नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आपका द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चन रस से लाया है। उसी 50 क्वेश्चन से मैंने आपको रस को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से रस को समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो में मैंने पहले क्वेश्चन को लाया है, उसके बाद उसको ऐसे एक्सप्लेन किया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वह कारण जो हृदय में अस्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करे क्या कहलाता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारे वीडियो में क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए 5 सेकंड का समय मिलता है। उस टाइम मैं आपको एक टाइमर देता हूं। अगर आप उस समय क्वेश्चन का आंसर सही दे देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और आप अगर गलत आंसर देते हैं उसके बाद हम आपको उसका आंसर बताते हैं तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो इसलिए आपको 5 सेकंड का मैं मौका दे रहा हूं क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए। उसके बाद हम आपको उसका आंसर बताएंगे और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो वह कारण जो हृदय में स्थित अस्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करे विभाव कहलाता है। इसलिए ऑप्शन ए सही है, विभाव। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाव के कितने भेद हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, विभाव के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विभाव के प्रकार हैं। तो विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन व उद्दीपन। इसलिए ऑप्शन ए सही है, आलंबन व उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण अस्थायी भाव जागृत हो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण अस्थायी भाव जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि गद्य या पद्य में जो नायक या नायिका होते हैं अथवा इनके अलावा जो वस्तु होते हैं उनके कारण अस्थायी भाव जागृत हो तो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी भाव को जागृत या तीव्र करने वाले कारण को क्या कहते हैं। तो अस्थायी भाव को जो जागृत करे या तीव्र करे उस कारण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी सही है, उद्दीपन विभाव। नायक या नायिका की क्रियाओं को देखकर या उनके सौंदर्य को देखकर हमारे अंदर जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं या हमारी ज्ञानेंद्रियों में कुछ होने लगता है तो उन्हें ही उद्दीपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं। तो भाव का बोध कराने वाले को अनुभाव कहते हैं, जैसे कि चुंबन, आलिंगन, कटाक्षपान, रोमांच, अश्रु, प्रलय आदि को अनुभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे आश्रय कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही है, आश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो संचारी भाव की संख्या 33 है। ये जो डिस्प्ले पर दिख रहा है यही सब संचारी भाव कहलाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र दृष्टि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो शास्त्रों में जितने रसों का वर्णन किया गया है उसकी संख्या अगर काउंट करेंगे तो 9 है। इसलिए शास्त्र दृष्टि के अनुसार रसों की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी और सूर्य की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं। तो तुलसी और सूर्य की रचनाओं के आधार पर रस 11 हैं। 9 रसों के अलावा तुलसी और सूर्य की रचनाओं में वात्सल्य रस और भक्ति रस पाया जाता है, जिसके कारण रसों की संख्या 11 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है तो वहां पे कौन सा रस होता है। तो जहां पे नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहां पे संयोग रस होता है। इसलिए ऑप्शन बी सही है, संयोग रस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है तो वहां पे कौन सा रस होता है? तो जब नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है तो वहां पे वियोग रस होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, वियोग रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो याद रखिएगा, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी गद्य कृति या काव्य में किसी ऐसे बात को कहा जाए जिससे पढ़ करके आश्चर्य हो, वहां पे कौन सा रस होता है? तो जब किसी गद्य कृति या काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन हो जिसे पढ़ करके हमारे अंदर आश्चर्य उत्पन्न हो तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है, जिसे आश्चर्य भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है, अद्भुत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है विस्मय, इसलिए ऑप्शन डी सही है, विस्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी किसी साहित्य, काव्य, गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में दया का भाव उत्पन्न हो तो वहां पे कौन सा रस होता है? जब भी किसी साहित्य, काव्य, गद्य आदि को पढ़ने के बाद हमारे अंदर यदि दया का भाव उत्पन्न होता हो तो वहां पे करुण रस होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आए तो वहां पे कौन सा रस होता है? तो जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आए तो वहां पे हास्य रस होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, हास्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, हास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन हो तो वहां पे कौन सा रस होता है? जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन हो तो वहां पे वीर रस होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो याद रखिएगा, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो या काव्य में किसी के कार्य से किसी के भयभीत होने का वर्णन किया जाए वहां पे कौन सा रस होता है? तो जहां पे भी भयभीत होने का वर्णन हो वहां पे भयानक रस होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, भयानक रस। याद रखिएगा, भयानक रस के 6 विरोधी रस हैं। ये हैं वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस, शांत रस और श्रृंगार रस। ये सभी भयानक रस के विरोधी रस हैं। और ये भी याद रखिएगा कि भयानक रस का सबसे ज्यादा वर्णन रास ग्रंथों, वीर गाथाओं, युद्ध ग्रंथों आदि में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है? तो भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी कभी ऐसे काव्य को पढ़ करके मन में असीम शांति एवं दुनिया से मोह माया खत्म होने का भाव उत्पन्न हो तो वहां पे कौन सा रस होता है? जब कभी ऐसे काव्य को पढ़ करके मन में असीम शांति एवं दुनिया से मोह माया खत्म होने का भाव उत्पन्न हो तो वहां पे शांत रस होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है तो वहां पे कौन सा रस होता है?
तो जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन हो तो वहां पे रौद्र रस होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, रौद्र रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आए तो वहां पे कौन सा रस होता है? तो जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आए तो वहां पे विभत्स रस होता है। ये रस मुख्यतः युद्ध के वर्णन में पाया जाता है, जिनमें युद्ध के पश्चात लाशों को चील कौवे बड़ी बेरहमी से पोस्टमार्टम करते हैं। यह बहुत ही घृणास्पद दृश्य होता है, इसे ही विभत्स कहते हैं। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है, याद रखिएगा, और जुगुप्सा का मतलब ही होता है घृणा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब काव्य में किसी की बाल लीलाओं या किसी के बचपन का वर्णन हो तो वहां पे कौन सा रस होता है? जब काव्य में किसी बाल लीलाओं या किसी के बचपन का वर्णन हो तो वहां पे वात्सल्य रस होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि शांत रस तब उत्पन्न होता है जब मोह माया खत्म हो जाती है, और मोह माया कब खत्म होती है? जब आपको संसार से वैराग्य प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, संसार से वैराग्य होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की उत्पन्न वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति को पढ़ने के बाद हमें यह लग रहा है कि इसमें रोने गाने का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें करुण रस है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मय अस्थायी भाव किस रस से संबंध रखता है? तो विस्मय अस्थायी भाव अद्भुत रस से संबंध रखता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, अद्भुत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा आकार, आपा आपा मोटे जीवित मरे, तो पावे करतार, इस दोहे में कौन सा रस है? अगर आप इस दोहे को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें वैराग्य का वर्णन किया गया है, मोह माया से अलग दुनिया कोई है उसका वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नभ में झपटत बाज लोखी, भूल्यो सकल प्रपंथ, कापति तनु व्याकुल नयन, लावत हिल्लियो ने रंज, अवतरण में कौन सा रस है? तो इसमें घृणा का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें विभत्स रस है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, विभत्स रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव कहीं न जाए कहिए, देखत तव रचना, विचित्र अति समझ मन मन रहिए, इस काव्य में कौन सा रस है? तो इसमें अद्भुत रस का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, अद्भुत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलक अरे मैं ने निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें प्यार मोहब्बत का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें श्रृंगार रस है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस काल कार्य क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है? तो इस प्रस्तुत पंक्ति में क्रोध का वर्णन किया गया है, और रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है क्रोध, इसलिए ऑप्शन बी सही है, रौद्र रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का नौवां रस कहलाता है?
तो हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों अपना राष्ट्रपिता परलोक। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें महात्मा गांधी के मर जाने के बाद रोने गाने का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरा पर पंगा हंसे भुजनी में भुजंगा हंसे, हास की को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। इस काव्य में कौन सा रस है? इसमें हास्य का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, हास्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बिटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें भयानक चीज का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें भयानक रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सत्य कहता हूं सखी सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें वीरता का वर्णन किया गया है, ये साफ साफ झलक रहा है, इसलिए इसमें कौन सा रस होगा? वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी परात को हाथ छियो नहीं नैनन के जल सो पग धोयो। इसमें कौन सा रस है? इसमें नैनों से पानी झरझर गिर रहा है, यानी कि इसमें रोने का वर्णन किया गया है, तो इसमें कौन सा रस होगा? करुण रस, इसलिए ऑप्शन सी सही है, करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का मेरे नेत्र देखो। इसमें कौन सा रस है? यह तब का वर्णन है जब राम शिव के धनुष को तोड़ देते हैं, उसके बाद जब परशुराम आते हैं तो अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को और पूरी सभा को देखते हैं। तो यहाँ पे जब कोई किसी को क्रोध से देखे तो वहां पे कौन सा रस होगा? जाहिर सी बात है, रौद्र रस होगा, क्योंकि क्रोध इसका अस्थायी भाव है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, रौद्र रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही है फैन उगलती मन फैलाए ब्यालोसी। इसमें कौन सा रस है? इस पंक्ति में भयानक चीजों का वर्णन है, इसलिए इसमें भयानक रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, यति सब सुध भूल गई पैर टेक रही तारट नहीं। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें संयोग रस है, क्योंकि सीता जी अपने अंगुली में जो अंगूठी पहनी है उसमें जो नग है उसमें श्री रामचंद्र का परछाई आ रही है, यानी उनका चित्र उसमें दिख रहा है, उन्हीं को देख करके वह मन ही मन में तो इसमें संयोग चीज का वर्णन हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, संयोग रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबन तुम करत रहत रहे बिरह वियोग श्याम सुंदर को थाड़े क्यों नजरे। इसमें कौन सा रस है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें वियोग रस है, क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान को गोपियां याद कर रही हैं, उन्हीं के विरह में रो रही हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा वियोग रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, लवशील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें कृष्ण भगवान जब अर्जुन को समझा देते हैं और सब कुछ जब उनको ज्ञान दे देते हैं तो अर्जुन का मोह माया खत्म हो जाता है और वह क्रोध में जलने लगते हैं। इस तरह से इसमें कौन सा रस होगा? रौद्र रस। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, रौद्र रस। तो दोस्तों आज का रस टॉपिक आपको कैसा लगा? मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको रस समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आपको जरूर कुछ न कुछ फायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार टॉपिक पे वीडियो लाते रहते हैं जो आपका ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए द GS टाइम देखते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। नमस्कार।